हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आज हमारा पहला जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है हाइड्रोजन। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। देखिए, हाइड्रोजन एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है, ठीक है, H इसका सिंबल होता है। एंड इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया गया था एक यूनिक सब्सटेंस के रूप में। किसने इसको आइडेंटिफाई किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कब किया था? 1766 में किया था। ठीक है, और इस एलिमेंट का जो नामकरण है वो किसने दिया था? वो दिया था एंटोनी लेवोसी ने दिया था। वो किसमें दिया था? 1783 में, मतलब सन 1883 में इसको 1783 में इसको क्या किया था? इसका नाम दिया था हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एटॉमिक मास को इंडिकेट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं जेड से। तो एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है और एटॉमिक मास होता है 1.008 यूनिफाइड मास। दैट मींस इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं, इसका ये यूनिट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और हाइड्रोजन का जो ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1s1 है। ये अबाउ रूल से है। अगर देखें हम इसका बोरबरी से, तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। जो इसमें सेल होगा वो के होगा। और ध्यान रखना है कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं बैलेंस सेल क्या होता है। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है, वो होता है बैलेंस सेल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंसी इसकी कितनी होती है? बैलेंसी इसकी 1 होती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होता है? -1 होता है और +1 होता है। -1 और +1 का मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है उसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, क्योंकि ये एल्कली मेटल के साथ भी रहता है और हैलोजन के साथ भी रहता है। जब ये एल्कली मेटल के साथ रहता है तो मेटल की तरह काम करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये कटायन बनाता है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये बनाता है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। ठीक है, और जब ये हैलोजन की तरह काम करता है, दैट मीन्स ये नॉन मेटल की तरह काम करेगा। और जब ये नॉन मेटल की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये होगा एनायन। तो जब ये एनायन होगा तो ये बनाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो H- इसको बोलेंगे हाइड्राइड आयन। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, जो हाइड्रोजन है वो क्या है? सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। तो सबसे सरल और सबसे हल्का और प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाने वाला हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या होता है। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड हाईली फ्लेमेबल, ठीक है, डायटोमिक गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये एक हम कह सकते हैं रंगहीन, गंधहीन, ठीक है, स्वादहीन और अत्यधिक ज्वलनशील डायटोमिक, ठीक है, डायटोमिक गैस होता है। ठीक है, डायटोमिक गैस होता है। और हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स होता है, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 होते हैं। एक होता है 1h1 जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, दो एक होता है 1s2 जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1s3 जिसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। 1s3 जो ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और जो ड्यूटेरियम आप देख पा रहे हैं, इसका यूज किया जाता है भारी भारी हम कह सकते हैं कि जल में, D2O। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है भारी जल D2O में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।